नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके नमो त्रियोग समारिके नमो त्रियोग समारिके पूर्वापान्तिनो नित्यं यानि दर्शननायका चारिताणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जयकारा। कैसे लगाना है? बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज की। परम पूज पट्टाचार्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनिराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। तीर्थराज संविद शिखर की। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल नगरी अशोका गार्डन पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी खिरी, वही वाणी जिन वाणी के रूप में हमें प्राप्त है, उसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। आचार्य भगवंतों ने जो उस जिनवाणी का सार हमें प्रदान किया, उसी सार के लिए सरल और सुगम भाषा में पंडित दौलत राम जी छैडाला ग्रंथों के माध्यम से हमें बता रहे हैं। और यहाँ पर पहली ढाल चल रही है। कल हमने 7वां 8वां छंद पढ़ा था, जहाँ पर बताया था कि व्यक्ति सबल होता है और निर्बल प्राणी को जो है भक्षण करता है। कभी निर्बल होता है और वह सबल प्राणियों के द्वारा भक्षण किया जाता है। आज यहाँ पर बता रहे हैं कि जो त्रियंच जीव हैं, उनके अंदर और क्या दुख होते हैं, कष्ट होती हैं, पीड़ा होती हैं, उसके लिए 9वां छंद के माध्यम से बता रहे हैं। बद बंधन आदि के दुख घने, सभी बच्चों को पढ़ना है, जिनके पास, सबके पास किताब है ना। तो बद बंधन आदि के दुख घने,
कोटि जीविते जात न बने, अति संक्लेश भावते मर्यो, घोर शुभ्र सागर में पर्यो। अब एक साथ पढ़ना है आपको, पढ़िए। तो यहाँ पर बता रहे हैं त्रियंच गति का वर्णन चल रहा है। तो बोले उस त्रियंच गति में जीव ने और भी बध मतलब मारा गया, क्या दूसरों के द्वारा मारा गया। आज हम देखते हैं कितने सारे कत्ल खाने खुले हुए हैं जहाँ पर हजारों प्राणी प्रतिदिन उनका वध किया जाता है। कितने सारे जो है नगरों में मांसाहार दुकान होती हैं जहाँ पर सैकड़ों हजारों जीव जो है प्रतिदिन मारे जा रहे हैं। किसके कारण? जो मांसाहार आदि भोजन करते हैं उनके निमित्त वह मारे जाते हैं। और भी जो महिलाएं आदि अनेक प्रकार के श्रृंगार करती हैं, जिनमें नैन पॉलिश, लिपस्टिक, अनेक प्रकार के क्रीम, पाउडर अथवा शैम्पू आदि होते हैं। इन जो है चीज़ों के जो है वस्तुओं के निर्माण में भी अनेक जीवों का हनन होता है, वध किया जाता है। और हम सब जो उन वस्तुओं को यूज करते हैं तो उसे हमें भी उन हत्या का, उस वध का दोष लगता है। जो व्यक्ति चमड़े के जूते, जो व्यक्ति चमड़े के जूते, चमड़े के बेल्ट और पर्स आदि यूज करते हैं, वह भी उन जीव हत्या के, जीव वध के वह हिस्सेदार होते हैं। तो ऐसे वह कितने सारे अमिता तो कितने सारे जीवों को जो है वध किया जाता है। और उन सब के लिए हम सब जो है निमित्त बनते हैं, क्योंकि हम वो सारे प्रोडक्ट, वो सारी सामग्रियों का हम प्रयोग करते हैं। बंधन, कितने सारे जीवों को जो है बंधन में डाला जाता है। अभी आज सुबह सुबह शुद्धि के लिए जा रहे थे तो कुछ ऐसे वाहन दिखे जिनमें बहुत सारे जीव जो है कैद थी। लोग जो साथ में चल रहे थे बता रहे थे कि अभी कितने सारे जो कुत्ते आदि हैं उनके लिए भी क्या बंधन में डाला जा रहा है, अथवा उनके लिए जो है कोई कौन सा इंजेक्शन, रेबीज आदि क्या है, उसका इंजेक्शन आदि उनको जो है
लगाया जा रहा है। तो ऐसे जो है उन जीवों को, मूक प्राणियों को जो है क्या किया जाता है, मारा जाता है अथवा उनको बांधा जाता है। आदिक इत्यादि घने मतलब बहुत सारे दुख सहन किया जाता है, सहन करना पड़ता है। बोले कोटि, बोले एक जीव से, एक मुख से हम उसको कह नहीं सकते, अपितु यहाँ बोले करोड़ों करोड़ों जिह्वा भी मिल जाए हमारे लिए, क्या करोड़ों जिह्वा मिल जाए और उन करोड़ों जिह्वा के माध्यम से यदि हम उनको कहा जाए कि आप उन दुखों का वर्णन करो, तो भी उन करोड़ों जिह्वा के माध्यम से भी हम उनके जो है दुखों का वर्णन नहीं कर सकते हैं। ऐसा वह उनको दुख होता है। और जब व्यक्ति को दुख होता है, कष्ट होता है, अति संक्लेश, उनके क्या होते हैं, अति संक्लेश परिणाम हो जाते हैं। और जब संक्लेश परिणामों से उसका मरण होता है, संक्लेश परिणामों से उसका मरण होता है, तो ध्यान रखिए जो है उसके जो है भाव भी जो है, भाव से उसके जो है अशुभ भाव होते हैं, भयानक भाव होते हैं। और उन भावों के कारण वह सब्र सागर, वह नरक के दुखों में वह भ्रमण करता है, वहाँ के दुखों को भोगता है। क्या, जो नरक में जो है, नरक रूपी जो समुद्र में वह दुखों को भोगता रहता है, ऐसा वह जो है जीव, त्रियंच जीव मर कर के संक्लेश आदि अशुभ भावों का नरक आदि दुर्गति में जाता है। यहाँ भी दुखों को प्राप्त होता है और वहाँ पर भी दुखों को प्राप्त होता है। ऐसी वह त्रियंच पर्याय की जो है दुख हैं। आचार भगवान उमा स्वामी मुनिराज तत्वार सूत्र ग्रंथ में जब चतुर्गति के बंद की बात आती है, तो चारों गतियों का बंद कैसे होता है, तो वहाँ पर उन्होंने त्रियंच गति के बारे में भी वहाँ बताया कि त्रियंच गति कैसे प्राप्त होती है। तो माया त्रज्ञो नस्य, मायाचारी करने से त्रियंच गति का जो है, त्रियंच आयु का आश्रय होता है। मायाचारी क्या, छल कपट, क्या छल कपट, मन में कुछ है, वचन में कुछ है और काय में कुछ है, ऐसे वह छल कपट करते हैं। तो उससे मायाचारी करने से त्रियंच गति का आश्रय होता है। बहुवारम परिग्रहतम मानुषस्य से, बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह, क्या, बहुत बहुवारम परिग्रहतम नारकसा, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह आदि रखने से हमारे लिए क्या होता है, नरक आयु का आश्रय होता है। और अल्पारम परिग्रहतम जो है मानुष्य, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह रखने से हमें मनुष्य आयु का आश्रय होता है। अथवा स्वभाव मार्दम च, स्वभाव यदि हमारा मधुर है तो उससे भी मनुष्य आयु का आश्रय होता है। सराग संयम काम निर्जा बाल तपांसी देवस्य, सराग संयम अकाम निर्जा बाल तप आदि को धारण करने से क्या होता है, देव गति का आश्रय होता है। ऐसा आचार्य भगवान ने कहा है। इसी प्रकार यहाँ बोले हैं कि जहाँ जीव को बांधा जाता है, मारा जाता है, अनेक प्रकार के कष्ट जो है दिए जाते हैं, उन कष्टों को वह जीव सहन करता है। और इतने कष्ट होते त्रियंच गति के
कि करोड़ों जिह्वा के माध्यम से भी उसको कहा नहीं जाता है। जब व्यक्ति को एक कष्ट होता है, थोड़ा सा कष्ट होता है, थोड़ा सी पीड़ा होती है, तो व्यक्ति के परिणाम संक्लिष्ट हो जाते हैं, परिणाम अशुभ हो जाते हैं। और जहाँ इतने सारे दुख हों तो वहाँ तो उन परिणामों की कहना ही क्या है, कितने तीव्र संक्लिष्ट परिणाम होंगे। और उन संक्लिष्ट परिणामों से यह जीव मरण को प्राप्त होता है तो दुर्गति का पात्र होता है, नरक निगोद आदि अवस्था को प्राप्त होता है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। वे संक्लेश किसे कहते हैं? संक्लेश किसे कहते हैं? तो यहाँ बता रहे हैं क्रोध, मान, माया, लोभ रूप जो खोटे परिणाम विशेष को संक्लेश कहते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ रूप तीव्र खोटे परिणाम विशेष को संक्लेश कहते हैं। आगे यहाँ बता रहे हैं नरक किसे कहते हैं और वो कहाँ पर है। तो पाप कर्म के उदय से जिसमें उत्पन्न होते हुए जीव असंख्य और अपरिमित दुखों को भोगना पड़ता है। क्या बोलते हैं? जहाँ पाप कर्म के उदय से जिसमें उत्पन्न होते हुए असंख्य अपरिमित दुखों को भोगना पड़ता है, उस स्थान को नरक कहते हैं। तथा सभी नरकों का स्थान अधोलोक है। कल भी बताया गया था कि 3 लोक हैं, 3 भुवन हैं, और उन 3 लोक 3 भुवन में ऊर्ध्व लोक में जो है मुख्य रूप से देव लोग रहते हैं। मध्य लोक में, मध्य भवन में कौन रहते हैं? बोले मनुष्य और त्रियंच रहते हैं। और अधोलोक में मुख्य रूप से नारकी जीव रहते हैं। क्या नरक आयु बंधने के बाद छूट सकती है? क्या कोई भी नरक आयु, त्रियंच आयु, मनुष्य आयु, देव आयु आदि जो बंध जाती हैं तो क्या छूट सकती है? तो बोले नहीं। क्या नहीं छूट सकती? क्यों? क्योंकि नरक आयु बंद होने के पश्चात उसको भोगना अत्यंत आवश्यक है। जो भी आयु का बंद हो गया है उसको आपको क्या होगा? अवश्य ही जो है हमें भोगना पड़ेगा। विशुद्ध परिणामों से हीन एवं संकलित परिणामों से बढ़ भी सकती है। क्या? यदि हमारी नरक आयु का बंद हो गया और उससे बाद उस विशुद्धि बढ़ गई तो आपकी जो है नरक की जो स्थिति है वो कम हो जाएगी। और यदि जो हमारे असंक्लेशता बढ़ गई तो उसे हमारी स्थिति बढ़ जाती है। जैसा आपने सुना होगा कि जो राजा सैनिक जिन्होंने जब मुनिराज पर उपसर किया तो उस समय उनको 7 महीने नरक का बंद हो गया, नरक आयु का बंद हो गया, जहाँ पर 33 सागर की आयु होती है। कितनी होती है? 33 सागर की आयु होती है। और मैंने एक दिन बताया था कि सागर कितना बड़ा होता है। सागर कितना बड़ा होता है तो आपको मैंने बताया था कि बच्चों की यदि परिभाषा बताएं तो जैसे एक समुद्र है। क्या है? समुद्र है। और वह समुद्र में एक गिलहरी जानते हो ना, गिलहरी होती है, वो जाती है और अपनी पूंछ गीली करती है और बाहर आकर उसे झटक देती है, फिर अंदर जाती है, फिर गीली करती, फिर झटकती, फिर आती है, फिर गीली झटकती है। और उस गिलहरी को जो है ऐसा करते समय जितना समय उसे समुद्र को खाली करने में लगेगा उतना एक सागर होता है। बच्चों की परिभाषा सोचिए अब कितना समय लगेगा। तो ऐसा वह एक सागर होता है। और सोचिए अब 33 सागर कितना बड़ा होगा। लेकिन राजा सैनिक ने
भगवान महावीर स्वामी की सम्मोषण में गए, उनकी वाणी को सुना और वाणी को सुन करके जो उनकी क्या हुआ, विशुद्धि बढ़ी। और विशुद्धि बढ़ी तो उनके लिए कहाँ 33 सागर की आयु थी और कहाँ केवल 84,000 वर्ष की आयु बसती है। ये सब विशुद्धि का प्रभाव होता है। क्या होता है? विशुद्धि का प्रभाव। तो इस प्रकार से हमें उसको जो है जानना चाहिए। तो इसलिए नरक आयु बंद होने के बाद पश्चात को भोगना पड़ता है, आवश्यक है। विशुद्ध परिणाम से हीन और संकलित परिणाम से बढ़ भी सकती है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। नरक कितने होते हैं? तो नरक 7 होते हैं। क्या होते हैं? नरक जो है 7 होते हैं। वो 7 कौन कौन से हैं? धम्मा, धम्मा, बंसा, धम्मा, बंसा, मेघा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, अरिष्टा, मघवा, मघवा, माघवी, माघवी, धम्मा, बंसा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवा और माघवी। इस प्रकार से वह क्या है? 7 जो है नरक की जो है नरक हैं। अब वो नरक भी कोई छोटे बोते नहीं है। नरक का जो है 7 नरकों का जो विस्तार है वो भी बहुत बड़ा है। प्रथम भूमि जो है वह 1,80,000 योजन है। क्या है? कितनी बड़ी है? 1,80,000 योजन। दूसरी भूमि जो है वह 32,000, तीसरी जो है वह 28,000, चौथी जो है वह 24,000, पांचवी जो है 20,000, छठवीं है वह 16,000 और सातवीं है जो है वह 8,000 योजन में। पहली जो है कितनी है? 1,80,000,000 नहीं, हाँ 1,80,000। और दूसरी जो है कितनी है? 32,000। तीसरी कौन सी है? 28,000। और चौथी कौन सी है? 24,000। पांचवी कौन सी है? 20,000 योजन। और छठवीं जो है वह 16 जो है 1000 और सातवीं है 8,000। इस प्रकार से यह जो है इन 7 नरकों का जो है योजनों में उनका विस्तार है, ऐसा हमें जानना चाहिए। अब आप देखते हैं कि जैसे आप लोग रहते हो तो आप लोगों के किसी की कोठी होती है, किसी का मकान होता है, किसी का बंगला होता है, किसी का फ्लैट होता है और किसी का जो है कमरा आदि होता है। तो ऐसी वहाँ पर भी नारकियों की रहने के जो है स्थान है। क्या है? स्थान है। और पहले नरक में कितने हैं? 30 लाख। कितने? 30 लाख। और दूसरे में है 25 लाख। तीसरे में है 15 लाख। चौथे में है 10 लाख। पांचवें में है 3 लाख। और छठवें में है 5 कम 1 लाख। एवं सातवें में है
5 केवल बिल, केवल 5। तो ऐसे जो है इनमें जो इतने सारे जो है इनमें बिल हैं, तो टोटल मिलाकर के कितने हो गए द्वारा? पहले में जो है 13 जो है लाख, दूसरे में है 25 लाख, तीसरे में थर्ड में 15 लाख, फोर्थ में 10 लाख, 5 में 3 लाख, छठवें में 6 में 5 कम 1 लाख, और 7वें में 7 में केवल जो है 5। इस प्रकार के कुल मिलाकर के कितने हो गए? 84 लाख बिल होते हैं। कितने होते हैं? 84 लाख बिल होते हैं। इस प्रकार से उसको हमें जानना। अब जो है वो बिल कैसे होते हैं, तो बोले वह बिल भी 3 प्रकार के हैं। एक इंद्रक बिल, एक श्रेणीबद्ध बिल और एक प्रकीर्णक बिल। ये 3 प्रकार के जो है बिल होते हैं, इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीर्णक बिल। अब इंद्रक बिल कैसे होते हैं, तो बोले सभी बिलों के बीच, सभी बिलों के ठीक मध्य के बिल को इंद्रक बिल कहते हैं। मान लीजिए जैसे जो है 4-5 बिल हैं, उनके बीच में जो बिल होगा उसको इंद्रक बिल। तो सभी बिलों के ठीक मध्य के बिल को इंद्रक बिल कहते हैं। श्रेणीबद्ध, आकाश प्रदेश की श्रेणी के अनुसार दिशा और विदिशाओं में स्थित बिलों को श्रेणीबद्ध कहते हैं। आकाश प्रदेश की श्रेणी के अनुसार दिशा विदिशाओं में स्थित बिलों को श्रेणीबद्ध, मतलब एक तो आकाश की ओर जा रही है बिल की संख्या जा रही है, और एक दिशा और विदिशा। 4 आप सभी को पता है दिशाएं कितनी होती है बच्चों? हैं? गलत। दिशाएं जो होती हैं 10, कितनी होती हैं? दिशाएं जो होती हैं वो 10 होती हैं। 4 दो दिशाएं होती हैं और 4 विदिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है ना, ये 4 दिशाएं हुई। इसके बाद पूर्व और दक्षिण के बीच में आग्नेय, दक्षिण और पश्चिम के बीच में नैऋत्य, पश्चिम और उत्तर के बीच में वायव्य, और उत्तर और पूर्व के बीच में ईशान दिशा होती है, और एक ऊर्ध्व दिशा होती है ऊपर, और एक अधो दिशा होती है। इस प्रकार से टोटल जो है 10 दिशाएं होती हैं। तो इस प्रकार बोला है आकाश प्रदेशों की श्रेणी के अनुसार अथवा दिशा और विदिशा में जो इस बिल स्थित होते हैं उनको श्रेणीबद्ध बिल कहते हैं। जैसे आप देख ग्राफ बनता है, ग्राफ में पहले ऊपर जाता है, फिर आड़े जाता है, चारों तरफ जो उसमें जो है जाता है। ऐसी यहाँ पर लेकिन वो क्रम से जाता है, श्रेणी से जाता है, तो ऐसी वो जाता है, इसलिए उनको श्रेणीबद्ध बिल कहा जाता है। उसके बाद तीसरा प्रकीर्णक। फूलों के समान बिखरे हुए बिलों को प्रकीर्णक कहते हैं। जैसे आप देखते ना, आपने एक थाली में फूल लिए और आपने उनको क्या कर दिया? बिखेर दिया। तो क्या फूल एक तरफ एक जगह खिलेंगे? नहीं, वो सारों उसमें जो है फैल जाते हैं। इसी प्रकार फूलों के समान बिखरे हुए बिलों को क्या कहते हैं? प्रकीर्णक बिल कहा जाता है। इस प्रकार से वह हमें जानना चाहिए। नरकों में बोलते 49 पटल क्या होते हैं? पटल भी होते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, बहुत सारे जो है सोसाइटी बनी होती हैं, उनमें वो बनाती है ना मंजिल होती है। कितनी मंजिल? 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल, 6 मंजिल, फिर 25, 15,
आदि जो है 16, 17, 18, 19, 100 आदि जो है क्या होते हैं, पूरे ऐसी 100 के ऊपर भी क्या होती हैं, वो बनती हैं। तो इसी प्रकार नरकों में भी जो है क्या होते हैं, 49 पटल होते हैं। 49 मतलब 49, कितने, 49 जो है बिल होते हैं। तो ऐसे कैसे होते हैं, पहले नरक में 13, संतोष जी पहले में कितने होते हैं, 13, दूसरे में 11, तीसरे में 9, चौथे में 7, पांचवें में 5, छठवें में 3, सातवें में 1। इस प्रकार टोटल जो है 49 हो जाते हैं। पहले में 13, दूसरे में 11, तीसरे में 9, चौथे में 7, पांचवें में 5, छठवें में 3 और सातवें में 1। इस प्रकार से कुल मिलाकर से जो है वह 49 पटल हो जाते हैं। इस प्रकार से हमें उसको जानना चाहिए। अब यहां बता रहे हैं प्रत्येक नरक में कितने इंद्रक, कितने श्रेणीबद्ध और कितने प्रकीर्णक बिल होते हैं। क्या होते हैं, जैसे अपन देखते हैं ना, एक एक मंजिल है। अब एक एक मंजिल में कितने फ्लैट होते हैं और उन फ्लैट में भी कितने कमरे होते हैं, ऐसा होता है ना। तो ऐसी वहां पर भी व्यवस्था है। तो वे प्रथम नरक में 13 पटलों में एक एक इंद्रक होने से 13 इंद्रक हैं। कितने हैं, प्रथम नरक में 13 पटलों में एक एक इंद्रक होने से 13 इंद्रक हैं। दूसरे नरक में 11 पटलों में एक एक इंद्रक होने से 11 इंद्रक हैं। तीसरे नरक में 9 इंद्रक होने से 9 हैं और चौथे में 7 हैं, पांचवें में 5 हैं, छठवें में 3 हैं और सातवें में 1 हैं। इस प्रकार से अब यहां पर जो 7 नरक हैं तो उन 7 नरकों की 7 भूमियां भी हैं। क्या है, 7 नरक हैं तो उन 7 नरकों की 7 भूमियां भी हैं। और वो 7 कितनी हैं, कौन कौन सी हैं, तो बोले पहला रत्न प्रभा, दूसरा शर्करा प्रभा, तीसरा बालुका प्रभा, चौथा पंख प्रभा, पांचवा धूम प्रभा, छठवां तम प्रभा, सातवां महातम प्रभा। ये क्या है, ये जो 7 प्रकार की भूमियां हैं और उन 7 प्रकार की भूमियों के नाम हैं। कैसे, रत्न प्रभा, कैसी है, रत्न प्रभा, दूसरी शक्कर की तरह, तीसरा बालू का बालू होती ना, रेत जो नदी आदि से निकलती है उसके समान। चौथा पंख माने जो है कीचड़ जानते हो ना, कीचड़ देखते पानी में, जब पानी गिर जाता है तो कैसा कीचड़ हो जाता है, तो वह कीचड़। और पांचवा है धुआं, और छठवीं है तम माने अंधकार, अंधेरा होता है कैसा लगता है। और महातमा, तब अमावस्या की रात होती है, तो बिल्कुल कैसी एकदम महाकाली, और उसमें कोई आवाज आ जाए ना तो सारे जो है क्या हो जाते हैं, डर के घर में घुस जाते हैं, दुख जाते हैं। तो ऐसी वह महातमा प्रभा, ऐसी वह 7 प्रवृत्ति होती हैं। इन 7 पृथ्वियों को जानना चाहिए, इनका हमें ज्ञान होना चाहिए। और जब यदि ज्ञान नहीं होता है तो कभी का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक बार क्या हुआ रानू,
एक बार क्या हुआ कि हम हांसी में चतुर्मास कर रहे थे, हांसी हरियाणा, जहां पर दिगंबर जैन भी हैं, श्वेतांबर भी हैं, तो लेकिन श्वेतांबर ज्यादा हैं, जैनी भी वहां अग्रवाल जैनी हैं जो मिक्स वाले हैं। क्या है, दोनों हमारे जो बैठे ना गोहाना वाले सेठ जी, तो उन्हें पता है, तो वो क्या है वहां पर मिक्स वाले हैं, दोनों धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मतलब जैन धर्म को भी मानते हैं और अन्य हिंदू आदि धर्म, क्योंकि वो अग्रवाल जैन है। तो ऐसे जो है, मैं हांसी में चतुर्मास रहा था, तो वहां पर चौपटा बाजार में पंचायती मंदिर था और मंदिर के बगल में संत निवास था और उनके बगल में अन्य जैनियों के कई घर थे। एक बार क्या हुआ, मैं आहार करके आया, घर घर चौका रखते थे वहां पर, कुछ लोगों ने तो नियम ले रखे थे कि हम शुद्ध भोजन करें बनेंगे 4 महीने, 4 महीने तक कई लोगों ने शुद्ध भोजन के नियम रखे। तो ऐसे उन जो है चौके के लिए मैं मतलब आहार लेने गया, और आहार लेने के बाद जैसी मैं आ रहा था, तो मैं मंदिर के बगल में एक घर था, मैं उस घर में घुसने लगा। क्या, उस घर में घुसने लगा, तो लोगों ने रोकना प्रारंभ कर दिया। बोले महाराज कहाँ जा रहे हो? मैंने अंदर जा रहा हूं। बोले महाराज लगता है आप जो है भुलक्कड़ हो गए। क्या हो गए? बोले भुलक्कड़ हो गए। मैंने कि बिल्कुल सही कहा तुमने, साधु संत तो जो है भुलक्कड़ और घुमक्कड़ होते हैं। क्या होते हैं? बोले साधु संत जो है भुलक्कड़ और घुमक्कड़ होते हैं। साल में जो है 8 महीने क्या करते हैं? बिहार करते हैं। तो क्या होगा, घूमते हैं, कहां से कहां पहुंच जाते हैं। कहां भाई संजय बाबू कहां थे? दिसंबर जनवरी में कहां थे हम? सोनीपत राई में अनेकांत धाम में थे, वहां नया वर्ष बना रहे थे, पंचकर्ण की वर्षगांठ बना रहे थे, सिद्ध चक्र विधान कर रहे थे। और कहा भोपाल आ गए। पूरे जो है राजस्थान में भ्रमण करते, एमपी का भ्रमण करते हुए कहाँ आ गए? इतना कोई घूम सकता है? ये आप लोग जो हैं, कल बोल रहे हमारे भाई, कल प्रवीण भी आए थे शाम को, सौधर्मित्र जी बोले 2 दिन में ही बोले महाराज थक गए अब तुम। क्या हुए? 2 दिन में यात्रा करके आए, बोले थक गए, अब तो जो हम वापिस जाएंगे या जो भी आराम करेंगे। एक वो भैया आए थे राजेश जी, बोले 1 दिन भोपाल घूमने क्या चले गए वो तो हैं, बोले अब तो थक गए, 2 दिन वो बीमारी हो गए बिल्कुल। मैंने बताइए, ये वाहन वाले हैं फिर भी थक जाते हैं, और हम लोग तो पैदल वाले हैं और हजारों किलोमीटर की जो है यात्रा कर लेते हैं। कितनी? हजारों किलोमीटर, डेढ़ मतलब वहां से सोनीपत आदि से जो है इंदौर आदि तक लगभग 1,500 यात्रा करके आए। उसके बाद भी 500-700 किलोमीटर की वो यात्रा करते हुए यहाँ पर आए। तो इसलिए साधु क्या होते हैं? अशोक जी घुमक्कड़ होते हैं। हमारे अशोक यदि कहीं घूम आए ना, थोड़े बाजार में चौक में चले जाएं, वो क्या बोलते हैं, जो बाजार बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, बाजार में चले जाए ना, 1 घंटे में आते, पर बस आराम, कोई नो डिस्टर्ब, अब थक गए, आराम करना है। और यहाँ मुनिराज 8 महीने तक अनवरत जो है क्या करते हैं? विचरण करते हैं, सुबह शाम विचरण करते हैं। इसलिए क्या होते हैं? घुमक्कड़ होते हैं। दूसरे वो भुलक्कड़ भी होते हैं। क्या संतोष भाई? भुलक्कड़ होते हैं। आज यहाँ पर हैं, तुम्हारे बीच में बैठे हैं, क्या तुम्हारे बीच में बैठे हैं,
तुम मेरे पास आ रहे हो, तुम सोचो कि हम तो महाराज के खास हो गए। क्या हो गए? खास हो गए। क्या हो गए? खास हो गए। और अब मुनिराज का विहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुनिराज का विहार हो जाएगा। और विहार हो जाएगा तो आप क्या सोचोगे? आप सोचोगे क्या? आप क्या सोचोगे कि मुनिराज चले गए, अब मुनिराज हमें याद कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? बोले मुनिराज याद कर रहे होंगे। आनंद क्या कह रहे होंगे? आप लोग सोच रहे हो कि मुनिराज याद कर रहे होंगे, सामयिक में बैठे हुए, स्वाध्याय में बैठे हुए, प्रतिकरण में बैठे हुए। क्या कर रहे होंगे? क्या कर रहे होंगे? याद कर रहे होंगे। ध्यान रखना, यदि साधु तुम्हें याद करेगा तो वो गया काम से। क्या? साधु यदि तुम्हें याद करेगा तो गए काम से, अपने संयम से च्युत हो जाएगा, अपनी साधना को भूल जाएगा। और यदि जो है तुम श्रावक साधु को याद कर लोगे तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। यदि साधु ने तुम्हें याद कर लिया, कर्म बंध जाएंगे। और यदि तुमने साधु को याद के लिया, तुम्हारे कर्म कट जाएंगे। तो क्या इसका मतलब हमें साधु, तुम कहोगे मतलब इतनी हमने सेवा करी रानू, क्या मुनिराज हमें याद नहीं करेंगे? हैं? याद नहीं करेंगे क्या? हमने इतना मुनियों को आहार दिया, इतनी भैया वृत्ति करी, इतना कुछ दान किया, तो क्या याद नहीं करेंगे? तो ध्यान रखिए, हाँ, जब कोई अच्छी बात का प्रकरण होगा, प्रवचन चल रहा है, गुरु भक्ति चल रही है, स्वाध्याय चल रहा है, कोई अच्छी बात का प्रकरण होगा, तो जो अच्छी बात होगी वो जरूर कहेंगे कि फलाने जगह गए थे। क्या? फलाने जगह गए थे और वहां पर ये व्यक्ति बहुत अच्छे थे, प्रतिदिन मुनिराज को आहार देते थे। क्या करते थे? प्रतिदिन मुनिराज को आहार देते, अथवा प्रतिदिन मुनिराज के साथ सुधि के लिए जाते थे, अथवा प्रतिदिन जो है प्रवचन में आते थे, प्रवचन या प्रतिदिन जो है भैया वृत्ति में आते थे। तो जो भी यदि कोई या ऐसे वह श्रावक थे जो क्या करते थे? हर समय दान देते रहते थे, दान में अग्नि थी। तो जो अच्छाई होगी वो समय समय पर जो है, मौके पर जो है उनको याद। प्रत्येक स्थानों पर ऐसे ऐसे दुर्लभ लोग होते हैं, दुर्लभ लोग होते हैं जो थोड़े दो चार होते हैं, जिनमें खूबियां होती हैं, जिनमें जो है अच्छाइयां होती हैं, और उन अच्छाइयों के कारण ही समाज में साधु संत आते रहते हैं। सारे ऐसे नहीं होते हैं। क्या? सारे ना सारे बुरे होते हैं, ना सारे अच्छे होते हैं। लेकिन कुछ कहते हैं, एक मछली सारे तालाब को गंदा भी कर देती है, और एक जो है व्यक्ति सारे जो है समाज का नाम भी रोशन कर देते हैं। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि जो साधु जी क्या होते हैं? भुलक्कड़ भी होते हैं। और तो बोले मुनिराज आप लगता है भूल गए हैं। क्या? बोले आप जो है इस घर में आप जो है यहाँ प्रवेश कर रहे हैं, लगता भूल गए। बोले मुनिराज ये धर्मशाला का गेट नहीं है, बोले ये मंदिर का गेट नहीं है, ये तो फलाने श्रावक का गेट है, श्रावक का घर है। मैंने कहा मुझे पता है। पता है फिर आप इसमें प्रवेश कर रहे हैं? बोले साधु संत तो किसी के घर जाते ही नहीं है, और आप इनके घर जा रहे हैं।
साधु संत यदि किसी के घर जाते हैं तो केवल जो है केवल आहार के निमित्त जाते हैं, अथवा किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए, कोई संलिग्न समाधि आदि की भावना आदि रखता है तो ऐसी अवस्था में जाते हैं, अन्यथा वह किसी के घर नहीं जाते। और आप जा रहे हैं? बोले हाँ। मैंने कहा जैसे तुम हमारे स्थान पर संत निवास में त्यागी भवन में कभी भी आ जाते हो, हैं? ना सोए देखते हो, ना शाम को देखते हो, ना रात देखते हो, ना सामायिक देखते हो, ना कुछ देखते हो, कब जब कभी भी आ जाते हो। चलो देख तो है महाराज क्या कर रहे हैं, महाराज सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। हाँ बहुत से लोग एक मैं शुरू में जब आपके यहाँ आया अशोकनगर गार्डन, अशोक एक लड़का था, बहुत चालू लड़का था, बहुत तेज था, बहुत तेज था। जैसे ही हम लोग जो है अंदर बैठे और सामायिक आदमी बैठने वाले थे, अब वो आया, उसने खिड़की खोलना, पहले झांक रहा है, अब उसने झांकने पता नहीं दिखा क्या हुआ, तो उसने खिड़की खोला और इतनी जोर से खोल दी, खिड़की में लॉक था। अब उसने जबरदस्ती कर दी, पता नहीं वो क्या हुआ, वो खिड़की लॉक ही। 3-4 दिन उसने बहुत किया, चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो, शाम को, जब देखो जब वो तभी वह आज कभी भी आठ पकता था। कोई बात नहीं, आने दो, वही उसको अपना काम करने दो, हम अपना काम कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य मैंने कहा कि जैसे तुम लोग कभी भी आ जाते हो देखने के लिए कि मुनिराज क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं कि सामायिक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि स्वाध्याय कर रहे हैं, जाप आदि कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, देखने आ जाते हैं। अथवा मुनिराज आहार को जाते तो वहां भी देखने आ जाते हो, वहां भी नहीं पीछा छोड़ते। बोले अब देखे तो महाराज क्या खा रहे हैं, हाय हाय मुनिराज बड़े मजे कर रहे हैं, देखो रसमलाई, रसगुल्ला, रबड़ी और ये गोलगप्पे फलाने ढगाने। अरे तो बोले जैसे आप मुनिराज को देखने आते हैं तो मैंने कि आज मैं भी जो है मैं देखने आया हूं, देखने जाऊं कौन क्या कर रहा है। और कहते हैं श्रावक बिल्कुल साधु को कभी कभी ऐसा कर देना चाहिए जिससे कि आप लोग जो घरों में गड़बड़ काम करते रहते हो ना, वो गड़बड़ नहीं करो। तो मैंने कहा मुझे पता है और मैं जानबूझ के जा रहा हूँ। बोले अरे मुनिराज अब जो है अच्छा ही लगता है, कोई क्या कहेगा। मैंने कोई बात नहीं, जो कहेगा कहेगा। मैं अंदर घुस गया। अब वो 11:30-12 बजे का समय था। अब उस समय कौन घर में होता है अमिता, कौन घर में होता है उस समय 11:30 बजे, 11:30-12 के बीच में कौन होता है? जेंट्स लोग तो सब चले जाते हैं, हैं? उस समय महिलाएं होती हैं। क्या होती हैं? महिलाएं होती हैं। तो मैंने क्या देखा कि जो है मैं जैसे अंदर प्रवेश किया तो पहले तो दलान वो था, चौक था, कहीं चौक के बाद एक अलग अलग कमरे, तो एक रसोई थी। क्या थी रसोई? मतलब किचन। क्या थी? एक किचन दिखी। और जैसे जो है मैं प्रवेश किया वहां से एक महिला निकल के किचन में से आ गई। बोले मुनिराज क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हो गई? अभी आप इस समय क्या बात है, क्या हो गया? मैंने कुछ नहीं, बस देखने आए हैं। अरे बोले नहीं मुनिराज आप तो मंदिर चलो, मंदिर धर्मशाला में चलो, धर्मशाला में नहीं। मैंने कहा तो आ गया हूं, ठीक है। मैंने क्या देखा कि वो महिला किचन में काम कर रही थी। ध्यान रखिए, 2 चीज होती हैं रमेश जी, 2 चीज होती हैं, एक किचन होती है, एक रसोई घर होता है। क्या? एक रसोई होती है और एक जो है किचन होता है। किचन वह होती है जहां पर किच 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 होती रहती है, वो किचन होती है। रसोई घर वो होता है जहां पर जो है क्या होता है, बड़े प्रेम से भक्ति भाव से जो है स्तुति पाठ करते हुए क्या होता है, भोजन बनाया जाता है। सारी शुद्धताओं को मर्यादाओं को देख करके भोजन बनाया जाता है। जहाँ पर साधु संत त्यागी वृत्ति विद्वान आदि जो है वहाँ पर भोजन करते हैं। संत पुरुष जो है पुरुष भोजन करते हैं, जहाँ तरीके से बैठ करके आदि जो है भोजन करता है, शुद्धता से भोजन बनता है, वो जो होता है रसोई घर होता है। आज तो जो है हमारी वो किचन हो गई, पहले रसोई घर इतना बड़ा होता था। क्या?
जहां पर खाना बन भी जाता था और जहां पर पूरा परिवार भोजन कर भी अब इतना छोटा रहता है कि जहां खाना बना ही मुश्किल। तो ऐसे रसोई में जो है महिला जो है खाना बना रही थी और वह खड़े होकर के खाना बना रही थी और उस खाना बनाने मालूम क्या कर रही थी? आलू प्याज की सब्जी बना रही थी। क्या वो आलू प्याज की सब्जी बना रही थी? मैंने उसको कहा, हे माता श्री, हे अम्मा, हे बहन जी, आपका घर मंदिर के बगल में है, आपका घर संत निवास के बगल में है, आपको पता है कि यहाँ पर मुनियों का चातुर्मास चल रहा है, आपको पता है यहाँ पर जो है श्रावक श्राविकाएं पूजा कर रहे हैं और आप यहाँ पर आलू प्याज की सब्जी बना रही, छौंक लगा रही हो। सारी खुशबू क्या जा रही है? मंदिर में जा रही है, मुनिराज के पास जा रही है। और जितनी महिला पुरुष जो है पूजा कर रहे हैं उनका पूजा में मन नहीं लग रहा, स्वाध्याय में मन नहीं लग रहा, जाप में मन नहीं लग रहा, तो उनका मन कहाँ लग रहा है? आज तो बढ़िया खुशबू आ रही है, घर जाके हमें भी ऐसी सब्जी है, आलू प्याज की सब्जी बनाना है अथवा आलू के समोसा बनाना, आलू के बंडा बनाना, आलू के पराठे बनाना है। मुनिराज जो है वहां पर जो है सामयिक करना है, ध्यान करना, और उनकी सामयिक ध्यान में भी वही। कम से कम आप सोचो कि आलू प्याज तो नहीं बना, आपको पता है आलू प्याज में कितना दोष होता है? आप आलू प्याज बना रहे हो, आप आलू प्याज खा रहे हो, अब उसमें पता कितना दोष होता है? अम्मा पता है आपको? खड़ी हो जाओ, चश्मा वाली अम्मा, सफेद साड़ी वाली, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आलू प्याज में कितना दोष होता बताओ? अरे दोष बताओ, दोष छिए नहीं हो, छिए तो नहीं, तुमने दूसरों को खिलाए तो हैं, खाए तो नहीं, दूसरों को खिलाए तो हैं। हाँ तो कितने दोष हैं? हाँ, एक सुई की नोक के बराबर। ध्यान से सुनो, बैठ जाओ। अब आपस में क्या करना है, सुनो ध्यान से। क्या करना बोले, जो है एक आलू प्याज की जो है तो एक टुकड़ा लो सुई की नोक की बराबर, उसमें भी असंख्यात जीव हैं। बोले माइक्रोस्कोप जो है उसके माध्यम से आप देखोगे तो इतने जीव हैं कि जो है उनको कबूतर के बराबर कर दिया जाए तो पूरा विश्व में वही जीव दिखेंगे। इतना उसमें जो जीव होते हैं, ऐसे सुई की नोक। और हम सोचो कि हमने जीवन में कितने कुंटलों, क्या कुंटलों, संजय बाबू, हाँ अच्छी शहद बना रखी है आपने। ये सब जो है आलू खा खा के भालू बन गए हैं क्या? तो ये आलू खा खा करके जो है क्या करिए, कितने आलू खा लिए ने? जितने आपने कंटलों मनो आलू खा लिए, सोचो कितने जीवों को हमने, असंख्या अनंत जीवों को हमने खा लिया। जहां पर एक जीव की हम हिंसा कर देते हैं तो कितना दोष लगता है। एक बार यदि मांस का सेवन कर लेते हैं तो कितना दुर्गति में जाना पड़ता है। और जहां हम इतने दिन हमने इतने, बोले क्या आपको डर नहीं लगता है रत्न प्रभा जाने का? क्या आपको रत्न प्रभा जाने का डर नहीं लगता है? क्या आप नहीं, मैंने कहा क्या आप रत्न प्रभा जाने की तैयारी कर रही हो क्या? बोले महाराज मुनि श्री, हम जैसे जो है पापी जीव रत्न प्रभा में कहा, वो तो आप जैसे जीव जाओगे वहां। तो क्या उसने कहा मुनिश्री जो है रत्न प्रभा भूमि, उसने कहा रत्न प्रभा अच्छी भूमि होगी, रत्नों की प्रभा होगी, बढ़िया भूमि होगी। बोले वहां हम जैसे पापी जीव कहाँ जाएंगे, वहां तो आप जैसे पुण्यात्मा ही जाओगे। मैंने कहा वाह, जो बगल में खड़े थे सुन रहे थे, अरे अम्मा तुमने क्या कह दिया? बोले क्या हुआ? सही तो कहा, रत्न प्रभा हम जैसे पापी जीव कहाँ जाएंगे, वहां तो मुनिराज जाएंगे इतने साधन। बोले तो पता नहीं है क्या? बोले क्या हुआ?
अरे बोले रत्न प्रभा कोई अच्छी भूमि नहीं है, नरक की प्रथम भूमि। अच्छा, बोले पापी जी जाते हैं वहां। बोले अच्छा, ओ गलती हो गई, माफ करो, कोई बात। तो वो क्या कर रही थी, आलू प्याज की सब्जी बना रही थी। और क्या हुआ, बोले खाना बना, रोटी भी बना रही थी। क्या बना रही थी, और रोटी बनाए थे। और आजकल की जो है, जैसे हम देखते हैं आजकल की बहुएं आती है ना, बहुरानी मॉडल होती हैं, मॉडर्न क्या होती हैं, मॉडर्न बहुरानी होती हैं। पहले की जो है हमारी अम्मा है, सासू जी, माताएं अच्छी होती थी, खाना बना रही हैं, मेरी भावना पढ़ रही हैं, पहले चकिया से आटा पीस रही हैं, भक्तांबर पढ़ रही हैं, ओखली से जो है दार आदि पीस रही हैं, और आलोचना पाठ पढ़ रही, झाड़ू पोछा लगा रही हैं, तब भी कुछ ना कुछ है पढ़ती जा रही है। मंदिर में जा रहे हैं तो भी कुछ भी ना कुछ भी है पढ़ते जा रहे हैं। और आजकल की झाड़ू भी लगाई तो बढ़िया, वो क्या वो लगा लेती ना कान में, या तो वो डीजे बजा लेंगे अथवा कान में वो लगा लेंगे, क्या बोलते हैं उसको, हाँ एयरपोर्ट, और जो भी ईयरफोन आदि जो भी है वो लगा लेती हैं। और क्या करती है, बढ़िया झूमते हुए नाचते हुए जो है क्या कर रहे हैं। तो जो है मैंने वहां क्या देखा कि वो महिला खाना बना रही है, और खाना बनाते बनाते क्या उसने जो है उसके में वो बज रहा था सीडी प्लेयर आदि, और उसमें क्या, उसमें गाना बज रहा था। क्या बज रहा था, बोले उस खाना बनाते समय वह एक रोटी बना रही है और तकैले पे डाल रही है, और वहां खाना बज रहा है, गाना बज रहा है। मालूम कौन सा बज रहा था, नहीं पता, बताओ, बता दूं, रहने दो, क्या फायदा, तुम कहोगे हैं, बता दूं, तुम बड़े यार। बोले वहां पर महिला खाना बना रही थी, खाना जैसे रोटी बना रही थी, रोटी बेलते बेलते जैसी उसने जो है तवे पे डाली, और वहां गाना बज रहा था, परदेसी परदेसी जाना नहीं, ये गाना बज रहा था। अब सोचिए कि जब जो है वह खाना बनाए हैं, मुझे याद है 2000 सन में जब पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास संबे शिखर जी में हुआ था, उस समय मैं ब्रह्मचारी अवस्था में था, और 13 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के दिन एलक दीक्षा हुई। और उस समय उसके बाद जो है वहाँ पर जो है गिरिडीह में आचार्य भरत सागर जी का चातुर्मास चल रहा था। उनके संग का आचार्य भरत सागर जी पूज्य गुरुदेव के गुरु भाई हैं, बड़े भाई हैं, उनके उपाध्याय थे आचार्य बनने के बाद में। तो ऐसे उनका जो है स्वास्थ्य खराब था, तो जैसे ही चातुर्मास पूरा हुआ मालूम पड़ा बहुत तबीयत खराब है। तो हम लोग आचार्य सी और एक दो मुनि और एक मैं लगभग 4 पिछी उस समय जो है सुबह सुबह जल्दी से 13 पंथी में आहार किया। आहार करते रास्ते में बीच रुके और सामायिक करी, और आगे चल करके रात्रि में विश्राम किया, और अगले दिन सुबह गिरिडीह आदि पहुंच गए। 40-45 किलोमीटर था, और वहाँ उनकी सेवा करने, थोड़ा देखने आदि उनकी हालचाल पूछने, उनकी सेवा के लिए गए। तो वहाँ मैंने देखा कि एक सुशील जी वैद्य जो जयपुर के, जिनकी आरोग्य भारती है अपनी है, बहुत जो है साधु संतों की त्यागी वृत्तियों की सेवा में अग्रणी रहते, जहाँ जहाँ जिस समय उनको बुलाया जाए वो जाते थे। तो मैं देख रहा कि वहाँ पर जो है उनकी सेवा कर रहे हैं। तो 2-4 दिन उन्होंने सेवा की, मैंने देखा तो आचार्य जी बहुत अच्छे हो गए। तो जब परिचय हुआ कि सुशील जी वैद्य जी और यहाँ से आए हैं, तो हमने ऐसे पूछा कि आचार्य जी, ये सुशील जी वैद्य जी का नाम बहुत सुना है, और इनकी जो है औषधि जो भी साधु संत लेते हैं स्वस्थ हो जाते हैं। तो सुशील जी से पूछा गया कि दुनिया में, संसार में जो है बहुत सारे वैद्य हैं, बहुत सारे जो है हकीम हैं, लेकिन जरूरी नहीं उनकी इतनी दवाई इतनी जल्दी लगती है, लेकिन आपकी दवाई इतनी जल्दी क्यों लग जाती है, इसमें क्या कारण है, क्या रीजन है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। बोले लगी, हमारा जो आरोग्य धाम है, जहाँ पर बहुत बड़ा स्थान है, और यहाँ पर जो वहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं है, कोई कर्मचारी काम नहीं, क्यों कर्मचारी जो काम करते वो मन से काम नहीं करते।
शुद्धि आदि का भी ध्यान नहीं रखते हैं, समझ गए, जबरदस्ती में करते हैं, बेमन से करते हैं। तो बोले हमारे वहां कोई कर्मचारी नहीं, वहां जितने भी लोग हैं वो सभी जो है सेवा भाव वाले हैं, जो जिन्हें भैया वृत्ति करने में आनंद आता है वो व्यक्ति हैं। वो प्रतिदिन महिला पुरुष जो भी है वहाँ हमारे उसमें आते हैं, शुद्धि में आते हैं, और जितने समय वहां रहते हैं अन्य किसी प्रकार की कोई बात नहीं करते हैं, केवल नमोकार मंत्र की ध्वनि करते हैं, भक्तांबर आदि पाठ की ध्वनि करते हैं। और यही कारण है कि वह दवाई को शोध रहे हैं, उनका जो क्या नाम छान रहे हैं, उसको कूट रहे हैं आदि, उसको तैयार कर रहे हैं, और सब में की प्रक्रिया में वहाँ नमोकार मंत्र जो है बोलते रहते हैं, और भक्तांबर आदि के मंत्र आदि को बोलते हैं, स्तोत्र को बोलते रहते हैं। वो सारी ध्वनि आनंद, सारी वह ध्वनि क्या होता है, वो उस दवाई में जाती है। दवाई तो वही होती है जो शब्द बह देते हैं, लेकिन अंतर इतना होता है कि वो जो अन्य वैद्य के कर्मचारी काम करते हैं और उनके भाव शुद्ध नहीं होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं वो कर्मचारी नहीं, वो सच्चे भक्त होते हैं, और वो भैया वृत्ति के उद्देश्य से आते हैं और यहाँ पर उस दवाई में जो है तैयार करते हैं, और विशुद्ध परिणामों से, पवित्र परिणामों से ये भावना आते हैं कि हे भगवान जितने भी जो है साधु संत त्यागी वृत्तियों के लिए दवा जाए और वो स्वस्थ हो, निरोगी हो, ऐसी भावना से नमोकार मंत्र पढ़ते हुए, भक्तांबर आदि पढ़ते हुए वह करते हैं। और यही कहा है कि उस दवाई की 1, 2 पुड़िया 4 पुड़िया में ही जीव क्या होते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य कि जो है हम घर में खाना बना रहे, महिलाओं ध्यान से सुन लेना, क्या हम लोग घर में खाना बना रहे हैं तो खाना बनाते समय हमारा तन शुद्धि, मन शुद्धि और वचन शुद्धि, काय शुद्धि जो है शुद्धि होना चाहिए। खाना बनाते समय यदि आपने जो है क्रोध में क्या किसी लड़ाई झगड़ा हो गया और खाना बना रहे हो, चाहे वो सासू से हुआ हो, चाहे वो नंद से हुआ हो, चाहे देवरानी से हुआ हो, चाहे जेठानी से हुआ हो, चाहे पति देव से हुआ हो, किसी से भी हुआ हो, यदि आपका झगड़ा हो गया, क्रोध कसाय से भरे पड़े हो तीव्र, और उस समय खाना बनाओगे तो वो जो ध्यान रखना, वो खाना जो विष रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विष रूप हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी जो है भोजन बनाओ पवित्र परिणाम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, विशुद्ध परिणाम होते हुए उसको खाना बनाना चाहिए। और जब खाना बनाते हैं तो जो है अच्छे पाठ पढ़ते हुए बनाइए, गाना आदि सुनाते नहीं, अन्यथा गाना बजाते हुए जो आप भोजन बनाओगे कि परदेसी परदेसी जाना नहीं, तो फिर वो पति तुम्हारा देसी नहीं रहेगा, फिर क्या हो जाएगा, तो वो पति परदेश चला जाएगा, फिर वो तुम्हारा बाल, आज तक देख रहे हो कितने सारे लोग होते हैं, पति कहीं है, पत्नी कहीं है, बच्चे कहीं है, ऐसा होता है। तो क्यों, उसका कारण है कि तुमने जैसा भोजन बनाते समय भाव किए थे, उसका परिणाम कि पति भी बाहर है और बच्चे भी बाहर हैं। तो इसलिए कभी भी आप इन भजन गाने आदि सुनते हुए जो है कभी नहीं भोजन बनाना है तो पवित्र भावना को पढ़ी, मेरी भावना, बैराग भावना, 12 भावना, समाधि भावना, 16 कारण भावना आदि जो है इन भावना को पढ़ते हुए सुनते हुए बनाइए तो उसका असर होगा। कई बार लोग बोलते हैं, हम लोग जब दिल्ली आदि साइड रहते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि मुनि ऋषि जो कर्नाटक, महाराष्ट्र या बुंदेलखंड में साधु ज्यादा होते हैं, बुंदेलखंड में त्यागी वृत्ति ज्यादा होते हैं, बुंदेलखंड में विद्वान ज्यादा होते हैं, बोले ऐसा क्यों, ऐसा क्या कारण है। तो मैं उनको कहता हूँ भैया वहाँ की माताएं जो हैं, जो वहाँ की जो है दादी हैं, वो संस्कारित हैं। क्या है, वो संस्कारित हैं। जब भी वह जो है भोजन बनाते हैं, जब भी जो है चक्की आदि पीसती हैं, जब भी कोई घर का कार्य करती हैं तो धर्म कार्य जो है धर्म की भावना को भाती हैं, और धर्म की भावना को भाती हैं तो धार्मिक पुत्र होते हैं, संस्कारवान पुत्र होते हैं। क्या होते हैं, संस्कारवान पुत्र होते हैं, जो ज्ञान की ओर जिनकी ललक होती है, संयम की ओर ललक होती है, धर्म की प्रति ललक होती है।
तो इसलिए जो है क्या होना चाहिए, जब भी भोजन बनाओ तो मन शुद्ध होना चाहिए। मन वैसे आप कितने वहां जब अन्य समय कुछ भी करो, लेकिन भोजन बनाते समय मन शुद्ध होना चाहिए, वचन भी शुद्ध होना चाहिए। पता नहीं क्या क्या बोलते जाते हैं वहां काम करते करते, कोई गाना गा रहा है, कोई गाली गलौज आदि कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है, और वहां हम क्या हो रहे हैं, वहां पर जो है हम भोजन बना रहे हैं। काय शुद्धि ध्यान रखिए। बहुत सारी जो है आजकल की हो सकता नई बहुएं आदि नए बच्चे होते हैं जो बोले ये क्या है क्रियाकांड आदि को नहीं मानते हैं, और वो क्या करते हैं, सुबह सो के उठे और किचन में घुस जाते हैं। ध्यान रखना, किचन जो नई रसोई घर बनाओ, और रसोई घर पवित्र स्थान होता है। जिस पवित्र, जैसे मुनिराज के लिए हम मतलब जो हम जो क्या करते हैं, जब मुनिराज को पड़गान होता है तो हम क्या करते हैं, शुद्ध तरीके से हम भोजन, शुद्ध तैयार मन से वचन काज से सब शुद्ध होता है। तो उसी प्रकार प्रतिदिन हम रसोई में भोजन बनाए, किचन में नहीं, रसोई में भोजन बनाए, और उस समय नहा धो करके ही किचन में प्रवेश करें। ध्यान रखिए, मुझे याद है बचपन में जो है कि जब जो है माता आदि जो है जब अशुद्धि में हो जाती थी तो 4 दिन जो है क्या भोजन नहीं बनाती थी, तो क्या करते उस समय, या तो जेंट्स बनाते थे, क्या जेंट्स बनाते थे, अथवा अड़ोसी पड़ोसी को बुलाते थे। 4 दिन जो है रसोई में अशुद्ध अवस्था में, क्योंकि कहते हैं जो अशुद्ध अवस्था 4 दिन की होती है वो कहते चांडाल के स्वरूप होते हैं। और ऐसी अवस्था जैसे चांडाल के अशुभ भाव होते हैं, परिणाम होते हैं, यदि वैसी ही उस समय उन महिलाओं की भी, तो इसलिए 4 दिन हमें रसोई में जो है बोले नहीं जाना रे, बिना स्नान किए हमें रसोई में नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, अशुद्ध कपड़े, लैट्रिन बाथरूम आदि के कपड़े पहन करके अजा बाहर कहीं से घूम के आ रहे जा रहे, ऐसे कपड़ों को पहन करके किसी में रसोई में, रसोई के कपड़े अलुक हमारे शुद्ध धुले हुए होना चाहिए। तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, काय मतलब शरीर भी स्नान करके जाइए, बिना स्नान करके ना जाइए। दूसरे जो है हमने आज किचन को, रसोई को किचन बना रखा है, तो हम सब प्रकार की अशुद्धि रहती हैं। यहाँ तक कि कितनी सारी महिलाएं रसोई में जाकर, किचन में जाकर के चप्पल पहन करके भोजन बनाती हैं। मैंने उन महिला को देखा, क्या देखा कि वह खाना बना रही है, गाना सुनते हुए भोजन बना रही है, आलू प्याज को भोजन बना रही है। और अति तो तब हुई कि जब मैंने उसको देखा कि वह चप्पल पहन करके भोजन, मैंने कि क्या कर रही हो तुमने, किचन में जो है चप्पल को ले गए, रसोई घर में चप्पल ले गए। चप्पल जो है चप्पल होती है, वो लोग किचन में ले गए, तो आपकी रसोई किचन शुद्ध कहाँ रही। बोले मुनीश्री ठंडी होती है, ये होती है, होती है। कुछ भी हो, ये आपकी परीक्षा है, आपकी परीक्षा, इस परीक्षा में पास हो गए तो उसका जो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अन्यथा चप्पल पहन के अशुद्धि में जाओगे तो आप क्या हो जाएगा, फेल हो जाओगे, और उसका रिजल्ट अच्छा ना तुम्हारे जीवन में आएगा, ना परिवारजन के आएगा। बोले चप्पल पहन के कभी भी जो है क्या भोजन नहीं बनाना चाहिए, चाहे वो चप्पल, बोले मुनीश्री ये तो चप्पल जो है शुद्ध है। बोले ये रसोई की चप्पल है। क्या है, बोले रसोई की, बोले शुद्ध है। मैंने कहा रसोई की चप्पल, बोले हाँ मुनीश्री रसोई की चप्पल है, रसोई की चप्पल है। अच्छा, मैं कि भोपाल में कहाँ मिलती बताओ भाई, हैं क्या भोपाल में कहीं मिलते हैं रसोई की चप्पल, बताओ अमीता, रसोई की चप्पल भोपाल में मिलती क्या। ध्यान रखना, चप्पल चप्पल होती है, चाहे वो भौमे की हो, चाहे वो कपड़े की हो, चाहे वो चांदी की हो, चाहे वो सोने की हो, चाहे वो लकड़ी की हो।
चप्पल तो चप्पल होती है, बोले नाभि से ऊपर की नीचे की वस्तु जो होती है वो अशुद्ध होती है। बोले नहीं मुनिश्री, बोले मैं नहाऊं या ना नहाऊं, लेकिन चप्पल को मैं डेली क्या करता हूं, शुद्ध रखता हूं। इसलिए ये तो शुद्ध है, चौके की है, किचन की है। मैंने कहा ठीक है, शुद्ध है? बोले हाँ मुनिश्री बिल्कुल पक्का 100% शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है। बोले हाँ बिल्कुल। मैंने ऐसा करना, शाम को तुम्हारे पति देव आएंगे, 2 चप्पल लगा देना। यदि वो कुछ ना कहें तो फिर तुम रसोई में क्या करना, चप्पल पहनना। कभी नहीं हो सकता, चप्पल चप्पल है। इसलिए जीवन में जो है चप्पल पहने करके रसोई में कभी खाना नहीं बनाना। आप जो है कुछ गत्ता लगा लेना, पिलाई लगा लेना, कपड़ा बिछा लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन चप्पल पहन के जो है या जुराव पहन आदि के उसमें प्रवेश नहीं करना। वो सब अशुद्ध होते हैं, सम्मूढ़ जीव आदि होते हैं, वो मरते रहते, जलते रहते हैं, इसलिए वो अशुद्ध होती है। इसलिए चप्पल पहने के नहीं। ध्यान रखिए, 2 चीज होती हैं। बोले एक गृहस्थ की रसोई होती है, वो रसोई को आप शुद्ध रखिए तो आपका आचरण शुद्ध होगा। शावक अपने जो है क्या करे, चौके को शुद्ध रखेगा तो उसका आचरण शुद्ध होगा। क्या होगा? शावक जो है अपनी रसोई को शुद्ध रखता है तो उसका आचरण शुद्ध होगा, और साधु अपनी चौकी को शुद्ध रखते हैं तो उनका चारित्र शुद्ध होगा। क्या होगा? श्रावक अपने जो है रसोई को शुद्ध रखता है तो उसका आचरण शुद्ध होता है, और साधु अपनी चौकी को शुद्ध रखता है तो उनका चारित्र शुद्ध होता है। इसलिए हमें चाहिए कि अपने जीवन में जो है श्रावक जो है अपनी उस रसोई को शुद्ध रखें, शुद्धता से हम उसमें प्रवेश करें, शुद्धता से भोजन बनाएं, शुद्ध परिणामों से भोजन बनाएं। शुद्ध वस्तु, अपनी रसोई में कोई अशुद्ध वस्तु ना जाए, अन्यथा आजकल तो पता नहीं रसोई में क्या क्या चला जाता है। अभक्ष वस्तुएं, जमीन आज कितनी सारी ऐसी वस्तु चली जाती हैं। यदि रसोई में अभक्ष चलेगा, रसोई में जो है जमीन का चली जाती है, तो आपकी वो रसोई शुद्ध नहीं है। इस रसोई को शुद्ध बनाए रखें तो आपका आचरण शुद्ध होगा, और साधु अपनी चौकी को शुद्ध रखते हैं तो उनका चारित्र शुद्ध होता है। इस बात को हमें ध्यान रखना। और उस सब के लिए रसोई को शुद्ध कैसे बनाएं, जो चौकी को हम शुद्ध कैसे बनाएं, उसके लिए हमें स्वाध्याय की आवश्यकता होती है। आनंद क्या होती है? स्वाध्याय की आवश्यकता होती है। हम स्वाध्याय करें, स्वाध्याय को सुने, गुरुओं की जो है के मुख से जिनवाणी को सुने अथवा जिनवाणी को पढ़ें, तो निश्चित ही हमारे जीवन में वह सम्यक ज्ञान आता है, और सम्यक ज्ञान आने से ही हमारी आत्मा जो है प्रकाशमान होती है। उस आत्मा में केवल ज्ञान रूपी ज्योति भी जलती है, और जहाँ केवल ज्ञान ज्योति जल जाती है, फिर वह जीव संसार में नहीं भटकता है, फिर वह मोक्ष इस धाम को जो है शिवपुर धाम को, सिद्धालय को पहुँच करके अपनी आत्मा को जो है अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत दर्शन आदि गुणों में वह संपन्न हो जाता है, और अनंत अनंत काल तक वहाँ पर रह करके अपने जो है जीवन को शेष बनाता है। हम सभी उन सच्चे ज्ञान को पाने का प्रयास करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः।